चलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हम लोग शुरू करते हैं। तो पिछला क्लास में हम लोग देख रहे थे वर्टेक्स कलरिंग, आज थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एज कलरिंग। एज कलरिंग में भी वही फंडामेंटल है कि बगल अगल वाला एज जो है वो सेम कलर का नहीं होना चाहिए। तो हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। एंड एज कलरिंग of a graph G is an assignment of colors to the edge of G so that no two edges with a common vertex receive the same color. बोलता है कि an edge coloring of a graph G is an assignment of colors। वो एक assignment of colors होगा to the edges of G, जो कि edge में होगा, so that no two edges, कोई दो edge with a common vertex receive the same color। ऐसा कोई दो vertex नहीं होना चाहिए with a common vertex receive the same color। इसको हम लोग बोलेंगे edge coloring। और the minimum number of colors required in an edge coloring of G is called, क्या बोलते हैं इसको, chromatic index is called chromatic index of G and denoted by x dash G, ऐसे बोलेंगे इसको। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। पहले एक फिगर बना लेते हैं हम लोग। V1, V2, V3, V4 एज हो गया E1, E2, E3, E4, E5, E6। यहाँ हम लोग को ग्राफ G में कितना इसका x डैश G होगा वही निकालना है। तो बोलता है कि मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड इन एन एज कलरिंग, मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड इन एन एज कलरिंग, जितना कम से कम नंबर ऑफ कलर रिक्वायर्ड इन एज कलरिंग ऑफ जी इज कॉल्ड क्रोमेटिक इंडेक्स। तो कोई बता सकता है कि इसका क्रोमेटिक इंडेक्स क्या हो सकता है? इसको हम लोग कौन कौन सा कलर से कर सकते हैं, कितना मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स यूज होगा? चलो बताओ तुम लोग। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, E1, E2, E3, E1, E2, E3, E4, E5, E6। कितना कलर का जरूरत पड़ेगा एज कलरिंग के लिए? ऐसा होना चाहिए जो नो टू एजेस विथ ए कॉमन वर्टेक्स रिसीव द सेम कलर। इस प्रॉपर्टी को फोल्ड करते हुए यहाँ हम लोग एक छोटा सा टेबल बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं हम लोग एज, यहाँ लिखते हैं कलर E1, E2, E3, E4, E5, E6।
चलो बताओ, अगर हम लोग E1 को एक कलर करें, कलर 1 दें, E1 को, E2 को कलर 2 दें, E2 को कलर 2 दें, E3 को हम लोग कलर 3 दें। अब बताओ, इसको हम लोग दिए हैं 1 कलर, इसको दिए हम लोग 2 कलर, इसको दिए हम लोग 3 कलर, तो E4 में कौन सा कलर पॉसिबिलिटी है? बोलो बोलो यानी E4 में कौन सा कलर है? 3। आगे बोलो। E5 में 1। E6 में 2। तो जैसा कि तुम देख रहे हो कितना कलर का जरूरत पड़ा इसमें। E5 में हो गया तुम्हारा 1, E6 में हो गया 2, तो x डैश जी का वैल्यू कितना होगा इसमें? 3। क्योंकि 3 कलर से हम लोग पूरा एज कलरिंग कर लिए, जिसमें नो 2 एजेज विथ ए कॉमन वर्टेक्स रिसीव द सेम कलर, ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है। और क्रोमेटिक इंडेक्स इसका कितना होगा? 3। मिनिमम नंबर ऑफ कलर रिक्वायर्ड इन एन एज कलरिंग ऑफ जी इज कॉल्ड क्रोमेटिक इंडेक्स ऑफ जी एंड डिनोटेड बाय x। तो नहीं बोलते हैं, दूसरा कोई नोटेशन है, लेकिन यहाँ पे तत्काल हम लोग x डैश जी बोल रहे हैं। x डैश जी का वैल्यू कितना आ गया इसमें? 3। If G has k edges coloring, then G is called k edge colorable। अगर G हैज k एज कलरिंग है तो G को बोलेंगे k एज कलरेबल। देखो आइनी ले लो, तो ले लिए सर। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि एज कलर समझ में आ गया होगा। तो एज कलर यही है जिसका क्रोमेटिक इंडेक्स तुम खुद से निकाल सकते हो, किसी भी फिगर में कोई भी फिगर बना सकते हो, किसी का भी तुम इस तरह से कितना मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स यूज होगा उसका प्रॉपर कलरिंग करने के लिए एज को, वही कहलाएगा तुमको क्रोमेटिक इंडेक्स। नेक्स्ट आता है लोअर बाउंड ऑफ x डैश जी। lower bound of x dash z to obtain a lower bound for x dash z we take the largest vertex degree, largest vertex degree del g, इसी को हम लोग del g बोलते हैं, in the given g which gives x dash g greater than equal to del g। बोलता है कि लोअर बाउंड ऑफ x डैश जी, लोअर बाउंड ऑफ x डैश जी टू ऑब्टेन लोअर बाउंड फॉर x डैश जी, अगर x डैश जी का लोअर बाउंड चाहिए, वी टेक द लार्जेस्ट वर्टेक्स डिग्री, द लार्जेस्ट वर्टेक्स डिग्री डेल जी होगा इन द गिवन जी व्हिच गिव्स, ये जो x डैश जी है क्रोमेटिक इंडेक्स, ये ऑलवेज बड़ा या बराबर होना चाहिए डेल जी से, ऑलवेज बड़ा या बराबर होना चाहिए डेल जी का, तब यही कहलाता है लोअर बाउंड ऑफ x डैश जी। To obtain the lower bound of for x dash z, we take for the largest vertex degree del g in the given g, which gives x dash g जो होना चाहिए वो बड़ा या बराबर होना चाहिए del g से। नेक्स्ट आता है अपर बाउंड, अपर बाउंड ऑफ x dash g to obtain the upper bound for x dash g we note that
if G has m edges, then x dash G less than equal to m। तो बोलता है कि टू obtain the upper bound for x dash G we note that G has m edges, then x dash G less than equal to m होगा, x dash G less than equal to m होगा। एक छोटा सा हम लोग देख लेते हैं वाइजिंग थ्योरम, केवल नोट के लिए देखेंगे वाइजिंग थ्योरम। इसका हम लोग सवाल में यूज कर पाएंगे। इफ G be a simple graph with maximum vertex degree, मैक्सिमम वर्टेक्स डिग्री जो कि डेल जी होता है, डेल जी, देन डेल जी लेस देन इक्वल टू एक्स डैश जी लेस देन इक्वल टू डेल जी प्लस 1। बात करा दूंगा मैं कुछ कुछ। तो x डैश g जो है लाई करता है डेल जी और डेल जी प्लस 1 के बीच में। g अगर कोई सिंपल ग्राफ है विथ मैक्सिमम वर्टेक्स डिग्री डेल जी अगर कोई सिंपल ग्राफ है विथ मैक्सिमम वर्टेक्स डिग्री डेल जी, देन बोलता है कि x डैश जी जो क्रोमेटिक इंडेक्स होगा वो लाई करेगा डेल जी और डेल जी प्लस 1 के बीच में। एक है कॉनिंग्स थ्योरम, ये पहला नोट है, इसका प्रूफ वगैरह नहीं होता है। कॉनिक्स थ्योरम यहाँ पर बोलता है कि x डैश जी लेस देन इक्वल टू डेल जी होगा फॉर ऑल बाइपर्टाइट ग्राफ, फॉर ऑल बाइपर्टाइट ग्राफ। ये सब सवाल में तुम इसको यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम लोग एक सवाल बनाने वाले हैं ये दोनों की मदद से। तो वाइजिंग थ्योरम बोलता है कि जी जो सिंपल ग्राफ विद मैक्सिमम वर्टेक्स डिग्री डेल जी है तब एक्स डैश जी लाई करेगा डेल जी और डेल जी प्लस 1 के बीच में। और कोनिक्स थ्योरम बोलता है कि एक्स डैश जी लेस देन इक्वल टू डेल जी होगा फॉर ऑल बाइपर्टाइट ग्राफ। एक छोटा सा हम लोग सवाल बनाने वाले हैं। फाइंड द क्रोमेटिक इंडेक्स of the graph G where G is A B C D E, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया है और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया है। कोई बता सकता है इसका क्रोमेटिक इंडेक्स ऑफ द ग्राफ जी क्या होगा? कैसे बनाएंगे इसे? क्रोमेटिक इंडेक्स ऑफ द ग्राफ जी A B C D E, यहाँ से एक जुड़ा हुआ है, यहाँ से एक जुड़ा हुआ है। तो हम लोग को मैक्सिमम डिग्री तो 3 है ना? हाँ क्या बोले सर? मैक्सिमम डिग्री तो 3 होगा ना, तो 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में ही लाई करेगा। हाँ, तो हम लोग को चाहिए यहाँ पर x डैश जी क्या होगा। इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में। x डैश जी क्या होगा, ले लो नहीं। हो गया सर? ले ली। कंप्लीट? यस डन ना?
इसका तुमको x डैश जी निकालना है, x डैश जी। तो यहाँ पर दिया हुआ A B C D E, x डैश जी निकालना है। क्रोमेटिक इंडेक्स ऑफ द ग्राफ G। तो ग्राफ G हैज मैक्सिमम डिग्री 3, द ग्राफ G हैज मैक्सिमम degree 3 on the vertices having degree 3 x degree 3 except A। जितना भी है सबका डिग्री 3 है एक्सेप्ट A। तुम देख रहे हो सारे का डिग्री 3 है। ऑल द वर्टिसेस ऑफ डिग्री 3, इसका भी डिग्री 3, इसका भी, इसका भी, इसका भी, एक्सेप्ट A बता दिया। which is degree 2, which is degree 2, okay। so clearly at least 3 colors are needed to edge color G properly। that is the three edges incident to be require 3 different colors, 3 different colors। तो by Weising's theorem x डैश जी का हो सकता है, x डैश जी बोलो। वाइजिंग थ्योरम में कितना हो सकता है? वाइजिंग थ्योरम में x डैश जी कितना कितना हो सकता है? इज आइदर 3 और 4, either 3 or 4, either 3 or 4। so try to color G properly, try to color G properly with 3 colors, with just 3 colors। R, W और B। मान लेते हैं रेड, व्हाइट और ब्लू है, रेड, व्हाइट और ब्लू है, जस्ट 3 कलर्स रेड, व्हाइट एंड ब्लू है मान लेते हैं। लेट अस कलर ए बी को अगर हम लोग कलर करें, लेट द कलर ए बी को करते हैं हम लोग आर से, ये मान लो आर से करते हैं। बी सी को करते हैं मान लो, बी सी को करते हैं हम लोग मान लो, बी सी को करते हैं हम लोग ब्लू से, और डी ई को करते हैं हम लोग, डी ई को करते हैं हम लोग व्हाइट से, डी ई को करते हैं हम लोग व्हाइट से। नाउ ए फोर्थ कलर इज नीडेड, फोर्थ कलर इज नीडेड। तो हम लोग ए बी को कलर किए हैं रेड से, बी सी को कलर किए हैं ब्लू से, डी को किया व्हाइट से। तो क्या चौथा कलर का जरूरत पड़ेगा इसमें? ए नीडेड टू कलर ए, टू कलर ए प्रॉपरली। तो इसमें x डैश जी का वैल्यू कितना आ गया बोलो? चौथा कलर जरूरत पड़ रहा है। तो हम लोग देख लिए कि 3 कलर मान लो लेके चलते हैं, कलर ए बी को आर से, इसको ब्लू से, इसको व्हाइट से अगर करते हैं तो चौथा कलर का जरूरत पड़ रहा है। और चौथा कलर जो होगा मान लेते हैं कोई कलर येलो हो सकता है, तो x डैश जी का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्टेड निकाले 3 या 4, 3 कलर को हम लोग करके देखे, 3 कलर से प्रॉपर्ली कलर नहीं हो पा रहा था, तो चौथा कलर का जरूरत पड़ा, तो चौथा कलर हम लोग डाले।
तो इसका मिनिमम नंबर जो आया जिससे हम लोग एज कलरिंग कर सकते हैं, जिसे नो टू एजेज कोइंसाइड, तो वो x डैश जी जो है वो 4 आएगा। सर ए को तो वो भी दे सकते थे ना, बोलो। ब्लू भी तो दे सकते थे ना, अगर ऐसे देखेंगे तो ए को ब्लू भी तो दे सकते थे ना। ए को ब्लू, अच्छा, और यहाँ अगर बस इतना ही चेक करेंगे, क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि फाइंड द क्रोमेटिक इंडेक्स एज क्रोमेटिक नंबर ऑफ द ग्राफ जी हुए जी। तीन कलर से हम लोग अगर यहाँ पर डालते हैं हम लोग ब्लू, तो क्या होता है सर और भी चेक करना पड़ेगा तब होगा, पता नहीं। देखो सर बाकी के भी तो 2 भट्टी बचे हुए हैं, 2 एजेस बचे हुए हैं ना अभी। हाँ ये वाला ना, बीडी और ईसी। हाँ वो उससे भी चेक करने से हाँ, तब सर, हो जाएगा। उसमें मतलब हम बोल रहे थे तो- इतना सब से चेक करेंगे तो उसमें भी तो हाँ, दे सकते हैं। नहीं मतलब मान के चलो कि मान लो डी को हम लोग करें, यहाँ इससे भी कनेक्ट होगा। मान लो डी कनेक्ट करके दिखाया है, नहीं दिखाया है ना, तो फोर्थ प्लेस नीडेड सीधे एक्स ऊपर हो गया है। अच्छा, तो वाइजिंग थ्योरम में बोलता था ना कि जी इज ए सिंपल ग्राफ विथ मैक्सिमम डिग्री वर्टेक्स। यहाँ बोला है ना वाइजिंग थ्योरम लगाने के लिए मैक्सिमम डिग्री वर्टेक्स डेल जी, मैक्सिमम वर्टेक्स डिग्री डेल जी। यहाँ बोल रहा है कि मैक्सिमम डिग्री 3 है, ऑल द वर्टिसेस हैविंग डिग्री 3 एक्सेप्ट ए विच इज डिग्री 2। So clearly at least 3 colors are needed to age coloring properly. That is 3 edges incident to be. 3 edges incident to be are required than 3 different colors. Okay. By Wajing theorem, x dash is either 3 or 4. So try to color G properly with just 3 colors. 3 colors से हम लोग इसको किए। इसको कौन सा कलर कर सकते हैं हम लोग? देखो तो इसको कोई कलर कर सकते हैं। DC को रेड से कर सकते हैं। अच्छा, इसको मान लिया जाए, इसको रेड से यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ट्राई करते हैं। जरूरत पड़ेगा, इसी में करने में लग जाएगा एक और। देख लेते हैं, यहाँ ट्राई करके देख लेते हैं। A B E D C, चलो यहाँ हम लोग रेड ले लिए, यहाँ हम लोग ब्लू ले लिए, यहाँ हम लोग W ले लिए। चलो D को कौन सा कलर कर सकते हैं? रेड। बोलो BD को कौन सा कलर कर सकते हैं? BD को क्या W कर सकते हैं इसमें? तो दूसरा कलर का जरूरत पड़ेगा, तो दूसरा ही कलर देना पड़ेगा, क्योंकि सारे से कनेक्टेड है। वही तो बोल रहे हैं, दूसरा कलर देना पड़ेगा ना। यस सर। एक चीज जरूर पड़ेगा। और तो ये रेड कलर फिर इसी को भी दे देना पड़ेगा। हाँ, रेड कलर से जो कलर बीडी को देंगे वही कलर फिर इसी को भी दे देंगे। तो क्योंकि दोनों तो नहीं ना है, मतलब तो कहने का मतलब एक कलर और जरूरत पड़ेगा ना। तो हाँ यस। हाँ, तो एक कलर और जरूरत वो पड़ेगा। जरूरी नहीं है सेम कलर, दे भी सकते हैं, रेड भी दे सकते हैं। किसको? रेड नहीं दे सकते। मेरा कहने का मतलब है कि 3 कलर से क्या प्रॉपर्ली कलर किया जा सकता है हर एक एज को। तो एक कलर का जरूरत जरूर पड़ेगा, चाहे वो कलर ए ही हो, यस चाहे वो बीडी हो। इसका मतलब है कि एक्स डैश जी जो है तो पूरा चेक करना पड़ेगा ना। हाँ, पूरा चेक कर लेंगे। अभी तत्काल तो ये लोग डायरेक्ट कर दिया है, तो हम लोग जो है चेक करके करेंगे, कोई बात नहीं है। तो चेक करके वाइजिंग थ्योरम को लगाने के लिए बात किया है। तो वाइजिंग थ्योरम में बोलता है ना कि जी सिंपल ग्राफ विथ मैक्सिमम डिग्री वर्टेक्स अगर डेल जी है तो एक्स डैश जी जो होगा वो डेल जी और डेल जी प्लस 1 के बीच में होगा। तो दोनों में से जो आइदर 3 या 4 हो सकता है। तो 3 करके देखे हम लोग, 3 कलर में जरूरत नहीं, एक आध कलर एक आध एज बच जा रहा है, इसलिए इसका आंसर 4 होगा। तो एक सवाल और तुम लोग के पास है, इसको तुम लोग घर में ट्राई करना। मिटा दो इसको। आज
भारतीय और हम लोग का बचा हुआ है जी, एगो ट्री बचा हुआ है ना, चैप्टर ट्री बचा हुआ है, स्पेनिंग ट्री बचा हुआ है ना, है नहीं? यस सर। ट्री और स्पेनिंग ट्री बचा हुआ है। मैट्रिक्स वाला भी है। मैट्रिक्स वाला पढ़ना चाहोगे तो पढ़ो, लेकिन ट्री को जरूर पढ़ना। सर इसका स्क्रीनशॉट। रुको ना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, होमवर्क एक लिख रहे हैं। इसका तुमको निकालना है क्रोमेटिक इंडेक्स। फाइंड द क्रोमेटिक इंडेक्स। तो वाइजिंग थ्योरम लगाने के लिए सबका डिग्री निकाल लेना। डिग्री निकालने के बाद कोई कितना इसका एक्स डैश जी होगा वो निकालना है। एक्स डैश जी निकालना है तुम्हें इस फिगर का, जिसमें ए बी सी डी ई लिखा हुआ है। तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी देख लेना कि कितना कितना पॉसिबल हो सकता है एक्स डैश जी। तो एक्स डैश जी का पॉसिबिलिटी के बाद तुमको चेक करना है, एक्स डैश जी का वैल्यू निकालना है। चलो यानी ले लो। तो पहले वाला फिगर वाला नहीं लिया था। फिगर वाला नहीं हुआ था? सर भेज देंगे फिगर बना के। अरे फिगर तो हो गया था उसमें, वो फिगर 2 में ही था। तो यस सर हो गया। हाँ वो हो गया। हम लोग का आ गया है ट्री के बारे में। इसको ले लिया नहीं? यस सर ले लिए। ओके। अब आ जाते हैं हम लोग का ट्री पर। बिठा दिया जाए। तो ट्री जो है, तुम जानते हो कि ट्री में जिस तरह का ट्री होता है, पेड़, उसी पेड़ से हम लोगों को काम करना है, उसी पेड़ से कंसेप्ट निकालना है। तो वही कंसेप्ट है ट्री का। तो ट्री कैसे कैसे बनता है जरा सा हम लोग देखें। ट्री एंड देयर प्रॉपर्टीज। ट्रीज बोलता है ट्री इज अ कनेक्टेड cyclic path, cyclic graph, that is a connected graph having no cycle. Its edges are called ब्रांचेज। इसका एजेस को बोलते हैं हम लोग ब्रांचेज। तो यहाँ पर हम लोग तरह तरह का फिगर बनाते हैं। ए ट्री विथ ओनली वन वर्टेक्स, क्या बोलते हैं इसको? कोई बता सकता है? ऐसा ट्री जिसमें एक ही वर्टेक्स हो, क्या बोलेगा उसको? बोलो। ऐसा ट्री जिसमें एक ही वर्टेक्स हो, इसको बोलते हैं ट्रिवियल, और एक से ज्यादा को बोलते हैं नॉन ट्रिवियल। ओके। ए ट्री विथ ओनली वर्टेक्स, ओनली वन वर्टेक्स इज कॉल्ड ट्रिवियल वर्टेक्स, अदरवाइज इट इज नॉन ट्रिवियल।
नॉन ट्रिवियल ट्री। चलो यहाँ पर एक वर्टेक्स है, 1 वर्टेक्स, यहाँ पर 2 वर्टेक्स है, यहाँ पर 3 वर्टेक्स है, यहाँ पर 4 वर्टेक्स है, ऐसे भी हो सकता है 1 2 3 4 4 वर्टेक्स में दोनों आ गया है। इसी तरह से चलेगा। और कलेक्शन ऑफ ट्री को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो? ए कलेक्शन ऑफ ट्रीज, कलेक्शन ऑफ ट्रीज क्या बोलते हैं? चलो बोलो सुरभि, क्या बोलते हैं कलेक्शन ऑफ ट्री को? हाँ फॉरेस्ट। कलेक्शन ऑफ ट्री को क्या बोलेंगे? जहाँ पेड़ ज्यादा रहता है क्या बोलेंगे उसको? जंगल। जंगल। इसको बोलते हैं फॉरेस्ट, है ना? कलेक्शन ऑफ ट्रीज आर कॉल्ड फॉरेस्ट। तुमको बताना है कि एक फिगर बना रहे हैं, तुमको बताना है ये ट्री है या नहीं। क्या ये ट्री है? क्या ये ट्री है? इज इट ट्री? इज इट ट्री? बताओ। बोलो क्या ये ट्री है? वो बोलता है ट्री इज ए कनेक्टेड साइक्लिक ग्राफ दैट इज कनेक्टेड ग्राफ हैविंग नो साइकिल। कोई साइकिल नहीं होना चाहिए। इट्स एजेस आर कॉल्ड ब्रांचेज। और जिसमें ए ट्री विथ ओनली 1 वर्टेक्स इज कॉल्ड ट्रिवियल वर्टेक्स, अदरवाइज ट्री इज नॉन ट्रिवियल ट्री। बोलो क्या हो सकता है? क्या ये ट्री है ये वाला? नो सर, क्यों? नो साइकिल होना चाहिए। तो इसमें जो है ये ट्री नहीं है, इट इज नॉट ए ट्री। साइकिल है। हाँ, नॉट ए ट्री सिंस दे हैव साइकिल, since they have cycles। तो हम तुम लोग से पूछ रहे थे एनी कि तुम लोग क्या करना है, जल्दी खत्म कर दें कि अगस्त पूरा ले ले, जैसे बताओ। तीन चार क्लास और लगेगा। आरती, हेलो।